बॉलीवुड नज़र के व्यूवर्स को, दर्शकों को मेरी ओर से यानी ऋचा शर्मा की ओर से वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस डे। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए म्यूज़िक ही उनकी जान है। तो वहीं इन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से बॉलीवुड के कई सारी मूवीज़ में जान भी डाली। तो आइए आज हम आपको मिलाते हैं ऋचा शर्मा से। ऋचा शर्मा, सबसे पहले वेलकम टू बॉलीवुड नज़र। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ऋचा शर्मा, जैसे कि हम शुभ घड़ी मतलब कोई भी शुभ काम करने से पहले गणपति जी का स्थापन करते, तो हम चाहेंगे कि शुभ घड़ी से पहले आप कोई भी एक गाना गुनगुना दे। गणपति जी की बात की तो गणपति जी के दो लाइनें में गाती हूँ। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। बहुत ही बेहतरीन गाया आपने। अब हम जानना चाहेंगे कि आपने सिंगिंग की शुरुआत कैसे की। सिंगिंग की शुरुआत मेरी घर से ही हुई है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पूजा पाठ का माहौल था और वहीं से गाना शुरू किया। गाते गाते दिल्ली और उसके आसपास, मैं फरीदाबाद में मेरा जन्म हुआ और उसके बाद दिल्ली के आसपास नॉर्थ में मैंने काफ़ी गाया। और ऐसे ही एक कॉन्सर्ट के लिए मुंबई आई थी 95 में, वहाँ पे मैंने पहली बार गाया। तो मुझे एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार टाक जी ने सुनकर मुझे अपनी मूवी में पहला ब्रेक दिया। जब पहला ब्रेक मिला तो रिएक्शन क्या था, किस तरह का रिएक्शन था? बहुत खुशी थी और एक्साइटमेंट थी कि बिकॉज़ इतना नॉलेज नहीं थी मुझे स्टूडियोज़ के माइक की, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई थी। ऐसा कोई मौका, आपने तो बहुत सारे गाने गाए, वैसे एक टर्निंग पॉइंट जब आया था आपकी लाइफ में? टर्निंग पॉइंट यस आया था 97 में। मैंने रहमान सर के लिए, सुभाष घई जी, इनके लिए एक फ़िल्म का गाना गाया था। फ़िल्म थी ताल। उसमें एग्जैक्टली कि उससे पहले काफ़ी 4-5 मेरे गाने आ चुके थे और काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा था, पर मुझे क्या पसंद था वो मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट था ताल फिल्म से। नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई। अब आपने बोल ही दिया ताल का ये गाना, तो हम चाहेंगे कि आप गुनगुना दें। सोनिया वे रांझणा वे माहिया वे, माहिया वे सोनिया वे माहिया वे, नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, इस गल दी रमज में समझ गई। सोनिया वे रांझणा वे माहिया वे, माहिया वे सोनिया वे रांझणा वे। बॉलीवुड में तो आपने बहुत अलग अलग लैंग्वेज में गाना गाया और आपने खुद का एल्बम भी लॉन्च किया है, एक जो डिवोशनल एल्बम था, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? एक नहीं है मेरे, आपकी जानकारी के लिए अभी लेटेस्ट जो है वो डेफिनेटली डिवोशनल आया था। वो अपने मैंने लेट मॉम डैड की मेमोरी में लॉन्च किया था। और इसके अलावा एल्बम मेरे कई तरह के आए हैं। एल्बम इसलिए किया जाता है कि जब हम म्यूज़िक जो हम लोग बॉलीवुड के लिए करते हैं उसमें सिचुएशनल सॉन्ग्स होते हैं या अकॉर्डिंग टू जो स्टोरी है उसके हिसाब से गाने बनते हैं, हम उस हिसाब से गाते हैं। पर एल्बम ऐसा होता है, आपकी अपनी जागीर होती है, अपने हिसाब से आप लिखवाते हैं सॉन्ग्स को, लिरिक्स आपके हिसाब से होते हैं, कंपोज आप अपने हिसाब से कराते हैं। तो इसलिए दोनों अपनी जगह पे अलग मेरा ख्याल से मायने रखते हैं। तो हमको मज़ा आता है जब हम अपने हिसाब से भी काम करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं बॉलीवुड में सिंगर्स को अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है, उनकी जो आवाज़ है वही जा पाती है लोगों तक। तो आप अपने आप को पब्लिक के सामने कैसे प्रेजेंट करती है? मुझे प्रेज़ेंट करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा जो भी थोड़ा बहुत संगीत है वो लोगों के सामने आता है और हमारी पहचान बन जाती है। और उसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है हमारी म्यूज़िक डायरेक्टर्स, हमारे डायरेक्टर्स और अच्छे सॉन्ग्स लिखे हुए लिरिसिस्ट, ये सब पूरी एक टीम जब साथ में काम करती है तो फिर ऋचा शर्मा एक पहचान बन के लोगों के सामने आती है।